कि तुम लोग क्या तैयार है आज के कक्षा के लिए। जो पाठ दूसरा है एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना, क्या इसके लिए तुम लोग तैयार हो गया पूरा तरह से। आज के टॉपिक का नाम चलो बताओ तो क्या है आज के टॉपिक का नाम? एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण के नीचे में हम लोग देख रहे हैं कि क्या बना है, एक छोटा सा तराजू बना है ना। तराजू में देख रहे हैं कि इसमें क्या तो पलड़ा है, दो पलड़ा है ना। और एक दायां साइड है और एक दायां साइड में जो पलड़ा है उसके ऊपर तराजू पर क्या लिखा हुआ है? 5 kg लिखा हुआ है। यानी दाएं तराजू पर हम लोग क्या दिए हैं, एक 5 kg का क्या दिए हैं, बटखरा दे दिए। ठीक है। और दूसरे तरफ देख रहे हैं कि बायां साइड में क्या दिए हैं, 1 kg का एक बटखरा दिए हैं। और उसमें बताना है कि 1 kg एक तरफ है और एक तरफ है 5 kg का बटखरा, दोनों तरफ। अब कह रहा है कि बायां पक्ष में देख रहे हैं, दायां पक्ष में 5 kg और बायां पक्ष में 1 kg है, तो दोनों बराबर है। दोनों बराबर देख रहे हैं कि नहीं है। तो कह रहा है कि 1 kg किधर कम है, बायां तरफ जो है कम है। कह रहा है कि उधर कह रहा है कि कितना क्या चीज़, मान चलो कि गोभी दे देना है, एक ठो गोभी। तो कह रहा है कि कितना kg का गोभी दे देंगे कि दोनों साइड जो क्या हो जाएगा, तराजू बराबर हो जाएगा। तो कितना का देंगे, 4 kg का गोभी दे देंगे, है ना। तो 4 kg का यदि गोभी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 kg और 1 kg 5 kg हो जाएगा। तो तराजू क्या हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। गोभी की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ईंट भी रख सकते हैं, मिट्टी भी रख सकते हैं, कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर क्या बताए कि जिस चीज़ के इसका मतलब उसको मान उसका हमको पता नहीं है ना है कि कितना देंगे कि क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, यानी उसका मान हमको पता नहीं है। ठीक है। गोभी दे दें, ईटा दे दें, मिट्टी दे दें, XYZ कुछ भी दे दें, तो कितना मात्रा में देना है, तो जिसका मान हमको निकालना रहता है तो गणितीय भाषा में उसी को हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, चर राशि। और संकेत के रूप में हम लोग उसी को XYZ कुछ भी से हम लोग क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं। ठीक है। और जिसका मान हम लोगों को पहले से पता रहता, जैसे दायां साइड में देख रहे हैं 5 kg लिखा हुआ है, इसका मान तो पहले से पता है कि क्या है, ये 5 kg है। तो जिसका मान पहले से पता रहता उसको कौन सा राशि कहते हैं, अचर। और अचर का मान कभी भी बदलता नहीं। अचर का मान क्या है, कभी बदलता है, नहीं बदलता है ना। और इधर जो 1 kg रखे हम बायां पक्ष में, वह भी क्या है तुम्हारा, अचर है। इधर जो हम गोभी, ईटा, मिट्टी, बालू, XYZ दिए हैं कुछ भी, तो ये सब क्या है, चर है। चर क्या है ये, चर। क्योंकि इसका मान बदलते रहेगा, क्योंकि इसका मान क्या होगा, बदलते रहेगा, नहीं बदलते रहेगा। तो बीच में देख रहे हैं कि जब ये दोनों तरफ बराबर हो गया तो इसी बराबर के चिन्ह को क्या कहते हैं हम लोग, समीकरण कहते हैं। ठीक है। बराबर के चिन्ह को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अब उसी को हम लोग गणितीय फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इधर हम दिखाए हैं। यह तो हो गया तराजू के माध्यम से। और उसी को गणितीय फॉर्म में कैसे लिखे हैं, ईटा की जगह या क्या कहते हैं गोभी की जगह हम क्या रख दिए हैं, x। और x और एगो बटखरा क्या था, 1 kg का, बराबर हो गया। तो यानी x वाला चीज़ को रखने के बाद 1 किलोआ के साथ रखने के बाद बराबर हो गया था किसके, 5 kg के। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x के जगह पर कितने इसका मान था, इसका मतलब 4 किलो का हम गोभी रखे थे, तो इसका मतलब x का मान कितने आ रहा है, 4। तो x क्या है, चर है। तो क्या गो चर है इस हिसाब में, एक ही ठो न चर है,
एक चर है, बीच में समीकरण है, तो एक चर में समीकरण है ना जी। एक चर वाला क्या हो गया ये समीकरण। लेकिन बताए कि चर के ऊपर देख रहे हैं कि घात कितना है, एक छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है। तो एक जो है छिपा हुआ जो है, तो एक जिसका घात होता है जिस चर का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये टॉपिक का नाम स्पष्ट हुआ, एक चर वाला रैखिक। तो क्यों कहेंगे इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण? क्योंकि समीकरण है यह, क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है, बीच में क्या है, तो ये हो गया समीकरण। चर क्या जो है जी, तो एक चर वाला समीकरण। घात कितना है चर पर, एक, तो हो गया रैखिक, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया। चर का मान बदलता है, हमेशा बदलते रहता है। चर मने चरना, ऐसे बुझना, चर मने चरना। जिस तरह से बकरी जब चरती है तो एक जगह स्थिर रह करके चरती है, रहती है, चरती है जी एक जगह, नहीं न चरती है। वह इधर से उधर क्या होता है, टहलते रहती है, यानी उसका स्थान बदलते रहता है। उसी प्रकार से चर का भी मान क्या होगा, बदलते रहता है। अचर हो गया खुट्टा के समान। अचर क्या हो गया तुम्हारा, खुट्टा। खुट्टा जो बकरी का खुट्टा हो गया, बकरी हो गई चर, खुट्टा हो गया अचर। तो खुट्टा एक जगह रहता है कि नहीं, तो यानी अचर का मान बदलता नहीं है। ऐसे याद रखना, बकरी और खुट्टा से चर अचर का, चर हो गया चरने वाली है, चरने वाली कौन है वहाँ पर, बकरी। यानी चर का मान बदलता, जिस तरह से बकरी का स्थान बदलते रहता है, उसी तरह से चर का भी मान बदलते रहेगा। खुट्टा स्थिर है, स्थिर, स्थिरांक, यानी वो हो गया अचर। अ मने नहीं, चर मने नहीं चरेगा। कौन नहीं चरेगा, खुट्टा चरेगा, तो खुट्टा हो गया अचर। खुट्टा क्या हो गया, बकरी हो गई चर। बकरी चरती है तो बकरी चर, यानी चर हो गया बदलने वाला मान, अचर हो गया नहीं बदलने वाला मान। बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? रैखिक क्यों कहते हैं, रैखिक क्यों कहते हैं? क्योंकि चर के ऊपर घात क्या है जी, एक है। घात एक को रैखिक, घात एक को रैखिक न है। एक चर, क्योंकि एक ही चर है, एक्स के जगह एगो और दे देते, वाई भी देते, हो जाता दो गो चर। तो हमको एक चर पढ़ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण, बीच में बराबर लगा हुआ है तो समीकरण रैखिक। क्यों? क्योंकि चर का पावर कितने है, एक। घात एक, तो रैखिक एक चर, क्योंकि एक ही गो चर है, तो क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अच्छा, जब समीकरण हम लोग लिखते हैं, जैसे तराजू में दिखाए हैं, तो दायां साइड बायां साइड, जो दायां बराबर के जो दाहिना में रहेगा उसको कहेंगे दायां पक्ष, है ना, या जो बायां साइड रहेगा उसको कहेंगे बायां पक्ष। दायां पक्ष को RHS, बायां पक्ष को LHS। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और इसका और सारा चीज़ जो हम लोग अगले दिन जानेंगे। ठीक है।